कुंभ में डुबकी लगाकर जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, पर जातिगत छुआछूत क्यों नहीं धुलता? कोई मैला साफ करने का काम करता है, कोई मरे जानवरों को फेंकने का, कोई मोची है तो कोई डोम है। ऐसी तमाम जातियां जिन्हें समाज ने अछूत मान लिया उनके कर्म से, उन्हें यह सुविधा क्यों नहीं दी गई कि वह महाकुंभ में स्नान करके पवित्र हो सकते हैं? अगर पाप धुल सकते हैं तो कर्म फल के चलते जो व्यक्ति अछूत बना दिए गए उनका अछूतपन क्यों नहीं धुल सकता? क्योंकि सुविधा संपन्न वर्ग वही सुविधा देता है जो अंततोगत्वा उसकी सुविधा में ही बढ़ावा करे। आज की नौकरशाही से तुलना कर लेते हैं जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं, पर उनसे पूछिए कि वह चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को वह सुविधा क्यों नहीं देते जो वह उन्हें प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के समकक्ष लाकर खड़ा कर सकती है। जो लोग छुआछूत को ब्राह्मण समाज की व्यवस्था बताकर समाज में जाति विभाजन का जहर खोल रहे हैं, उनसे यह भी पूछिए कि जो दलित समाज के जो अधिकारी हैं, क्या वह अपने ड्राइवर, स्वीपर, माली, धोबी, कुक, नाई को उसी क्रॉकरी में चाय नाश्ता देते हैं जिस क्रॉकरी में वह खुद खाते पीते हैं, या फिर इन लोगों के लिए उन्होंने अपने स्टाफ के लिए उन्होंने क्रॉकरी अलग कर रखी है? इसका उत्तर तो आपको भी पता है। लेकिन यह छुआछूत जायज है, जबकि जातिगत छुआछूत जो 5000 साल पहले थी वह नाजायज थी। नाजायज उनके लिए है जिनके पुरखे उस शोषणकारी व्यवस्था का लाभ उठाने में समर्थ नहीं थे। तो कहने का आशय यह है कि समानता किसी को नहीं चाहिए, चाहिए तो शोषण करने का समान अधिकार। तभी तो आज भी इस बात पर चर्चा नहीं होती कि जो छोटे पदों पर लोग हैं, जो देखा जाए तो कर्म से शूद्र हैं, छोटे पदों पर काम कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी जाति से क्यों ना हो, उनके बच्चों को आरक्षण और आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी जा सकती ताकि उनकी संतानें वह काम ना करें आगे चलकर जो उनके माता पिता कर रहे हैं। मतलब ड्राइवर का बेटा ड्राइवर न रह जाए और माली का बेटा माली न रह जाए। ऐसी सुविधाएं देने पर चर्चा क्यों नहीं की जाती कि उनकी संतानें भी आगे चलकर अधिकारी बन सके? ऐसा इसलिए क्योंकि सेवक वर्ग को कोई खोना नहीं चाहता। ठीक इसी तरह से आज इस बात पर भी चर्चा नहीं होती कि अगर कुंभ पाप धुल सकता है तो जातिगत छुआछूत क्यों नहीं धुल सकता? घर वापसी क्यों नहीं करा सकता? अगर आज भी इस बात पर सहमति बन जाए कि कुंभ स्नान करने से जाति भेदभाव मिट जाता है, ऊंच नीच मिट जाता है, कुंभ स्नान मात्र से वह व्यक्ति पुनः हिंदू हो जाता है जिसने किसी कारण से कभी धर्म परिवर्तन कर लिया है। सही मायने में ऐसा कुंभ ही सनातन को मजबूती दे सकता है, नहीं तो कुंभ हो या महाकुंभ एक पर्यटन स्थल से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। आज जो कुंभ हम देख रहे हैं उसने टूरिज्म का रूप ले लिया है। होटल, विमानन, ट्रांसपोर्ट, फूड, अगरबत्ती, पूजा सामग्री बनाने वाली कंपनियां, धूप बत्ती बनाने वाली कंपनियां, कंबल बनाने वाली कंपनियां फायदा उठा रही, नेता, अभिनेता, न्यूज चैनल तक फायदा उठा रहे हैं, धर्म गुरु फायदा उठा रहे हैं, पर सनातन की झोली में तो अंत में घाटा ही आएगा। वो सनातन धर्म जो हिंदू समाज के सभी वर्णों का है पर सीमित रहा कुछ जातियों तक। इस महाकुंभ का असल दर्शन, इसके पीछे की जो असली फिलॉसफी है वह गौड़ हो चुकी है। यह महाकुंभ जोड़ सकता था हजारों जातियों में टूटे हुए हिंदू समाज को। यह महाकुंभ धर्म परिवर्तन कर चुके करोड़ों हिंदुओं की घर वापसी करा सकता था। यह महाकुंभ भाषाई भेद, उत्तर दक्षिण के भेद, अमीर गरीब के भेद और आम और खास के भेद को मिटा सकता था। इस कुंभ को जाना कहाँ चाहिए था और यह जा कहाँ रहा है? अलग अलग साधु संतों की रील बनाना, उनके बयान को वायरल करना, गंगा स्नान कर सेल्फी लेना, बस कुंभ यही तो बन गया है। अभी भी समय है कि 144 साल बाद हो रहे इस महाकुंभ के सही दर्शन को समझा जाए और उससे उस अमृत को निकाला जाए जो काट हो जातिवाद की, जो काट हो धर्म परिवर्तन की, भ्रष्टाचार की, नशा जैसी बुराइयों को खत्म करने की। कुंभ में त्रिवेणी के जल को हाथ में लेकर एक संकल्प लेना चाहिए, किसी न किसी एक बुराई को त्याग करने का संकल्प लेना चाहिए।